A copper wire 3 mm in diameter is wound about a cylinder whose length is 12 cm and diameter 10 cm as to cover the curved surface area of cylinder। तो पहले इतनी बात को समझते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन के अंदर ऐसा कहा गया है कि एक कॉपर वायर है और इसका डायमीटर 3 mm का है। अब इस कॉपर वायर को इस सिलेंडर के ऊपर चारों तरफ लपेटा गया है, यानी कि इस तरह से लपेटा गया है कि ये वायर इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया को कवर करती है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टॉप और बॉटम शामिल नहीं करते, यानी कि ये वायर इसके सिलेंडर के इस बीच वाले पार्ट पर चारों तरफ है। अब इस सिलेंडर की जो हाइट है 12 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर हमारा 10 सेंटीमीटर का है। तो क्वेश्चन में हमें इस पूरी की पूरी वायर की लेंथ बतानी है, यानी कि जितनी वायर हमारी इस पूरे के पूरे सिलेंडर के चारों ओर लपेटने पर आई उस वायर की लेंथ बतानी है और हमें यहाँ पर इस वायर का मास बताना है। और यहाँ पर कॉपर की डेंसिटी हमें 8.88 पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है। अब जब कभी भी हमसे मास निकालने के लिए कहा जाता है तो पहले हम क्या करते हैं, वायर की वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अगर ये वायर हमारी, इसका डायमीटर 3 mm है, अगर ये पहला राउंड लेगी तो हमारा 3 mm की हाइट को कवर करेगी, ऐसे ही दूसरे राउंड पर भी 3 mm, ऐसे ही तीसरे राउंड पर, ऐसे ही लास्ट पर। यानी कि हमें सबसे पहले इस वायर ने कितने राउंड्स लिए 12 सेंटीमीटर की हाइट तक, उसको फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पर अपने नंबर ऑफ राउंड, सपोज कीजिए कि हमने अपने 100 फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि पहले राउंड की जो हमारी लेंथ होगी इस पूरे की पूरी, यानी कि लेंथ को फाइंड करेंगे, यानी कि ये क्या होती है हमारी सर्कल की सरकमफ्रेंस। तो अगर हम यहाँ पर अपने एक राउंड की लेंथ को फाइंड कर लेंगे, अगर सपोज कीजिए कि ये 2i है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ राउंड को ये जो हमारी 1 राउंड की लेंथ आई है इससे इनटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा ही हमें सेम यहाँ पर भी करना है। तो हमें यहाँ पर डायमीटर 3 mm दिया हुआ था, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम इसकी रेडियस को फाइंड करेंगे। रेडियस क्या होती है हमारी डायमीटर की हाफ, यानी कि 0.3 की हाफ। तो इनटू के पॉइंट को कैंसिल आउट करेंगे, नीचे की साइड आएगा हमारा एक 0, तो ये हो जाएगी हमारी 3/20 सेंटीमीटर इस वायर की रेडियस। तो फर्स्टली हम वायर के राउंड्स को कवर करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स टू कवर 12 सेंटीमीटर। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि हाइट ऑफ सिलेंडर को डिवाइड कर देंगे डायमीटर ऑफ वायर से। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है यहाँ पर हमारी 12, डायमीटर कितना है वायर का 0.3। अगर हम यहाँ से पॉइंट को कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर की साइड एक 0 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होगा, 3 1 जा 3 4 जा, यानी कि 40 राउंड्स। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि इस वायर ने 12 सेंटीमीटर की पूरी हाइट को कवर करने में कितने राउंड्स लिए, 40 राउंड्स। अब लेंथ कवर इन 1 राउंड, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि एक राउंड की शेप कैसी बन रही है हमारी वायर की, सर्कल की सरकमफ्रेंस की। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr, वैल्यूज़ को पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितनी होगी हमारे इस सर्कल की, क्योंकि ये सर्कल हमारा सिलेंडर के ऊपर गोल गोल ऐसे लिपटा हुआ है, यानी कि जो डायमीटर हमारा सिलेंडर का है वही डायमीटर इस सर्कल का होगा। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 10 की हाफ, यानी कि 5। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ऊपर की सभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई होकर आएगा 220 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारी 1 राउंड की लेंथ आ गई है। लेंथ कवर इन 40 राउंड्स, तो 40 को क्या करेंगे हम इनटू कर देंगे 1 राउंड की जितनी हमारी लेंथ आई थी, यानी कि 220 डिवाइडेड बाय 7। तो ये मल्टीप्लाई होकर होगा हमारा 8800, यानी कि ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 7। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 1257.14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारी 40 राउंड्स के अंदर वायर की जितनी लेंथ थी हमने उसको फाइंड कर लिया है। अब इन्होंने मास निकालने के लिए कहा था, तो पहले हम इस वायर की वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सिलेंडर की वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि वायर की शेप कैसी है हमारी सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना πr² के अंदर h, तो पाई की वैल्यू 22/7। वायर की अभी हमने रेडियस फाइंड की थी 3/20 स्क्वायर है, तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। और हाइट अभी हमने इसकी फाइंड की थी, यानी कि 1257.14।
तो ये होगा 11 सा और 2 10 सा। तो ऊपर की साइड क्या होगा हमारे पास 99 इंटू 1257.14 और 7 10 से 70 और 70 को 20 से अगर हम अपना मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1400। डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे की साइड हमारे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 99 को और इसकी लेंथ को, तो ये आएगा हमारा 1245686 डिवाइडेड बाय 4 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ पर हमारे 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो डिवाइड होकर आएगा ये हमारा 88.89 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमारी वायर की वॉल्यूम फाइंड हो गई है। क्वेश्चन में हमें डेंसिटी 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है और यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, अपना मास। तो डेंसिटी का हमारा फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन के अंदर वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर अपने मास को फाइंड करेंगे तो मास हमारा इधर की साइड हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा डेंसिटी इनटू के अंदर वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या है यहाँ पर हमारी क्वेश्चन में 8.88 इंटू के अंदर वॉल्यूम क्या है, अभी हमने अपनी फाइंड की थी 88.89। अब इन दोनों ही वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 789.34 ग्राम्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ कंप्लीट। अगर